नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके सभी सवालों को इस शो में हम करेंगे शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक, ट्विटर पर जाइए और इस शो में अपने सवाल आप भेज सकते हैं #आस्क लिखकर। शो के दौरान भी हम कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक करते हैं। आज हमारे साथ है मंत्री फिर मार्ट के अरुण कुमार मंत्री, जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। लेकिन पहले लेते हैं अगले सेशन की स्ट्रैटेजी और प्रीवियस सेशन का एक रिकैप। दरअसल निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में प्रेशर देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ दिन के लोअर लेवल्स के आसपास बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इसमें भी कमजोरी रही। मिड कैप इंडेक्स तो 346 अंक फिसल कर बंद हुआ। आईटी, एफएमसीजी, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, एनर्जी स्टॉक्स में भी गिरावट थी, जबकि पीएसयू बैंक, फार्मा इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक भी 144 अंक गिरकर 57,000 पर पहुंचा। सेंसेक्स के 30 में से 25 और निफ्टी के 50 में से 35 स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। एफआईएस बिकवाली के साइड आ चुके हैं। बिकवाली प्रीवियस सेशन में भी एफआईएस की तरफ से हुई है। कैश मार्केट में लगभग 2134 करोड़ की, लेकिन डीआईएस ने जमकर खरीदा है 2617 करोड़ के आसपास का। अब अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। बताइए पहले तो अरुण, क्या आउटलुक रहेगा अगले सेशन के लिए इंडेक्स के हिसाब से? गुड इवनिंग दीपाली जी। अगेन दीपाली, सेकंड राउंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इस हफ्ते देखने को मिली। अगेन मंडे का सेशन काफी अच्छा था, अगेन ट्यूसडे पॉज देखने को मिला, फिर वेडनेसडे का सेशन एक ब्रेकआउट के संकेत मिले, फिर आज अगेन वापस एक पॉज देखने को मिला है। तो क्लियर कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। पर एक चीज क्लियर है, मार्केट में थोड़ी वीकनेस है और वीकनेस फ्रॉड बेस्ड नजर आ रही है। चाहे वो मिड कैप या स्मॉल कैप की बात करें, इवन ब्रेड भी खराब हो चुकी है। तो 25,000 के नीचे अगर दीपाली जी मार्केट जाता है तो मुझे लग रहा है 24,800 की तरफ हम वापस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीकनेस जरूर है और 25,200 का इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। तो 25,200 जब तक ये ब्रीच नहीं करता, मार्केट में वीकनेस रहनी चाहिए और 24,800 की तरफ मुझे लग रहा है मार्केट जाना चाहिए। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी के लिए भी रहेगा। 56,600 तक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी अगर वीकनेस आती है तो 56,600 तक बैंक निफ्टी भी आ सकता है। तो एक राउंड ऑफ सेल ऑफ मुझे लग रहा है और देखने को मिल सकता है और 25,000 के नीचे निफ्टी में वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से? स्टॉक्स में फिर अभी भी देखें तो कुछ रुझान पॉजिटिव है, खासकर अगर आप मेटल्स की बात करें तो वहां पे भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो पहला स्टॉक मेरा रहेगा एपीएल अपोलो। एपीएल अपोलो में बाई करने की सलाह है। 6085 6090 के बीच में बाई करें। 1659 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1748 तक मुझे लग रहा है एपीएल अपोलो के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सेकंड, ऑटो में मोमेंटम है तो ऑटो में से सोना कॉम जो इसका कोड है वहां पे बाई करने की सलाह रहेगी। 490 के आसपास चल रहा है तो इसी के आसपास बाई करें। 479 का स्टॉप लॉस लगा है। ऊपर में 515 तक मुझे लग रहा है सोना का फ्लोर जा सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा अच्छा है और ये दो स्टॉक्स आप शॉर्ट टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोजीशंस पर। चलिए अब बात करते हैं हमारे व्यूअर्स से, और पहले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। गौरव हैं नोएडा से। गौरव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार दीपाली जी, मेरे पास दो स्टॉक हैं। एक HDFC AMC 2210 की खरीदारी है मेरी, 52 शेयर है, और एक उग्रो कैपिटल है 200 शेयर 165 के भाव पर। मुझे दोनों पर राय चाहिए। मुझे ये दोनों होल्ड करने हैं। इन पे क्या स्टॉप लॉस और क्या मुझे टारगेट मिल सकते हैं? लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं आपके पास ये शेयर्स? हाँ जी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं देख रहा हूँ इसको, दोनों ही शेयर को। ओके, तो क्या राय रहेगी दोनों ही स्टॉक्स पर? HDFC AMC 2210 52 शेयर्स और एक उग्रो कैपिटल की इन्होंने बात की, जहां पर इनकी 165 की बाइंग मेंशन की इन्होंने, और दोनों में ही लॉन्ग टर्म व्यू है, रखना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं। इनको टारगेट स्टॉप लॉस चाहिए दोनों में कि क्या रखें? देखिए HDFC AMC काफी शानदार स्टॉक है। इनफैक्ट काफी इन्होंने वेट करके अच्छा मुनाफा भी बनाया। तो इसी में एक चीज ये कर सकते हैं, 5,000 के ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है इसी का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ऊपर में फिबोनाची का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 6400 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। तो 5,000 का स्टॉप लॉस लगा के HDFC AMC में बने रहे। सेकंड, उग्रो कैपिटल का चार्ट अभी भी साइडवेज है, कोई मोमेंटम अभी स्टॉक में नहीं है। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 162 का एक सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टारगेट 190 और 195 के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। तो उग्रो कैपिटल में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 162 का और 195 का ऊपर में टारगेट। ओके, तो दोनों स्टॉक्स आप होल्ड करें
और 2000 के आसपास स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है एचडीएफसी एएमसी में अपनी बाइंग के नीचे। 162 का स्टॉप लॉस उग्रो में, 190 195 के टारगेट्स उग्रो कैपिटल में और एचडीएफसी एएमसी में 6400 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है। तो दोनों ही शेयर्स आप रखें अपने पास। बात करते हैं अगले व्यूअर से। हमारे साथ हैं अश्वनी घई हिमाचल प्रदेश से। अश्वनी जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार जी मैडम जी, मेरा सवाल ट्रेंट है, मेरे पास 50 शेयर 5500 ओके। के, और बजाज फाइनेंस 930 के में 100 शेयर। लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या करना चाहिए अब? पूछ लेते हैं क्या करें ये लॉन्ग टर्म व्यू। बजाज फाइनेंस 922 की बाइंग है और होल्ड कर सकते हैं। 36-37 रुपए का फायदा आपका इनको हो रहा है। अच्छा, ट्रेंड में आपका बाइंग क्या है अश्विनी जी? 5507। ओके, 5507 की ट्रेंड की बाइंग है। यहाँ 350 रुपए का नुकसान हो रहा है। जी जहाँ तक बजाज फाइनेंस की बात है, स्टॉक काफी अच्छा है। इनफैक्ट रिजल्ट आज देखने को मिला है, इसका रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। पर चार्टिकली दोनों ही चार्ट अगर कंपेयर करते हैं तो बजाज फाइनेंस का काफी चार्ट अच्छा है। नो डाउट इसमें करेक्शन जो है वो करेक्शन आ सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। पर ओवरऑल पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है। 900-920 तक अगर स्टॉक फिसलता है तो वापस और वहां पे ऐड भी करके चल सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बजाज फाइनेंस में बने रहे। ट्रेंड मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग के क्लचेस में आ चुका है और यहाँ से मुझे लग रहा है 4700 तक भी स्टॉक फिसल सकता है। अगर इनका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म का है तभी बने रहे, वरना 5000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने। 5000 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। तो बजाज फाइनेंस होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर में मुझे लग रहा है धीरे धीरे 1050 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं और ट्रेंड में 5000 का स्टॉप लॉस जरूर मिलेगा। डॉक्टर विनोद का सवाल है हिमाचल प्रदेश से, कसौली से ये इनफैक्ट कनेक्टेड हैं। कुमार साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास 45 शेयर हैं ये ट्राइडेंट के। 31 रुपये 50 पैसे की बाइंग है और आज इसका रिजल्ट भी अच्छा है, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका 50 रुपये का टारगेट कब तक आ जाए। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। 50 रुपए का टारगेट कब तक पॉसिबल है जानना चाहते हैं। क्वांटिटी ठीक ठाक है, 45,000 शेयर्स हैं क्योंकि इनके भाव के आसपास ही है फिलहाल। तो 34 रुपए तक मुझे लग रहा है अगर मोमेंटम बनता है, क्योंकि रिजल्ट ठीक ठाक नजर आए थे सॉफ्ट, तो हो सकता है मोमेंटम थोड़ा बनता हुआ नजर आए। 50 का टारगेट फिलहाल मुझे दूर लग रहा है, पर फर्स्ट टारगेट 35 रुपए के आसपास रहेगा और दूसरा 41 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। क्वांटिटी आपके पास ज्यादा है तो एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉप लॉसेस को जरूर ट्रेल करें और 29 रुपीज का एक फाइनल स्टॉप लॉस नीचे जरूर मेंटेन करें। तो 29 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। पहला टारगेट 35 रुपए का रहेगा और दूसरा टारगेट 41 का रह सकता है। तो ये दो टारगेट्स के लिए स्टॉप लेकर के चल सकते हैं, पर 29 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 29 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर की तरफ 35-41 ये लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो रखने की सलाह है। धनंजय हैं बंकुरा से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। धनंजय जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर। सर मेरा IEX 108 शेयर है, बाइक प्राइस है 205.10 और जयप्रकाश पावर का है 1582 शेयर है और बाइंग प्राइस है 120.90 और TN पेट्रो का है 533 और बाइंग प्राइस है 100.02 का। तो इनका क्या राय है सर? ओके, तो आपने एक बार मुझे वापस से लेवल्स बताएंगे क्योंकि आपने 3-4 स्टॉक्स का नाम लिए। आप अपनी परचेजिंग प्राइस फिर से मेंशन कर दीजिए। IEX का है सर 108 शेयर है, बाइंग प्राइस है 105.10 या 205.10। ओके, 205 होगा, राइट। नुकसान में है IEX में आप, ठीक है। और दूसरा आपने कौन सा बताया? जयप्रकाश पावर। यहाँ पर 22 की आपकी बाइंग है। हाँ। ओके, तो यही दोनों स्टॉक्स पे राय लेना चाहते हैं, राइट? और एक है मैडम TN पेट्रो, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। यहाँ पर आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? 100.02। 100.02, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट है तीनों आपकी? हाँ मैम। ओके, तो बताइए, मैं एक एक करके पूछ लेती हूँ। पहले IEX पे बताइए, 205 की बाइंग है।
आज का तो एक्सीडेंट ऑफ द डे भी था, काफी लॉसेस देखने को मिले, ये क्या करें इस पोजीशन में? अगेन दीपाली जी, आपने सही कहा, आज का बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला है। और जब भी स्टॉक 200 की तरफ बढ़ता है, कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आके स्टॉक को वापस नीचे की तरफ ले आती है। पर इस बार का जो डेंट आया काफी बड़ा देखने को मिला है। एक इनके पास रेस्पाइट है जो कि चार्ट पे नजर आ रहा है, वो 120 122 का लेवल जो कि मंथली सपोर्ट है, जहां से स्टॉक यूजुअली बढ़ता हुआ नजर आता है। तो वैसे तो स्टॉक में वीकनेस है और कल भी मुझे लग रहा है वीकनेस और देखने को मिल सकती है। तो इनके लिए सलाह ये एक ही रहेगी, 120 एक फाइनल रेस्पाइट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। किसी भी उछाल में अगर उछाल मिलता है जिसके चांसेस कम है, अगर मिलता है तो निकलने की कोशिश करें। तो 120 का एक फाइनल स्टॉप लॉस आईएक्स में जरूर मेंटेन। और जेपी पार 2291 के पाएंगे यहाँ? जेपी पावर का चार्ट अच्छा है, नो डाउट। इसको रिकमेंडेशन लिस्ट पे कम आता है, पर 18 रुपए के आसपास एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी तो इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, तो मुझे लग रहा है चार्ट पे वीकनेस बिल्कुल नहीं है। तो 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, वहां तक एक बार का स्टॉप मुझे लग रहा है 20 के नीचे भी आ सकता है, पर 18 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 25 रुपए तक स्टॉक वापस जा सकता है। अगर 20 के आसपास मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं, पर 18 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, और फाइनली एक टीएन पेट्रो पर और राय दीजिए, 100 के आसपास की बाइंग है इनकी। टीएन पेट्रो की बात करें जी, तमिलनाडु पेट्रो 105 100 रुपए की बाइंग है इनकी। तमिलनाडु पेट्रो अगेन ये स्टॉक साइडवेज है, ज्यादा मोमेंटम बना नहीं है और नीचे में 98 से 99 के आसपास सपोर्ट है। तो इनके बाई प्राइस के आसपास ही स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओवरऑल पेट्रो के रिलेटेड चेन्नई पेट्रोल ले लीजिए, एमआरपी ले लीजिए, सब में मोमेंटम अच्छा है। तो हो सकता है इसमें भी 112 115 तक के लेवल्स देखने को मिले, पर 98 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, गोपाल है अगले व्यूअर मथुरा से हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। गोपाल नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास BEL के शेयर हैं 210 280 के प्राइस पर हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं 60 शेयर हैं 1160 पर, और एक और है हैप्पीएस्ट माइंड्स 72 पर है 821 के रेट पर। तो मैम मैं ये 2 साल से ऊपर का 821 रिलायंस है, और रिलायंस पे क्या पाएंगे? हैप्पीएस्ट माइंड में 821 आपने बताया, रिलायंस में? जी रिलायंस में 1160 1160। और ये इन्वेस्टमेंट है आपकी? जी इन्वेस्टमेंट है, मोर देन 2 इयर्स में होल्ड कर सकता हूँ तीनों शेयर। ओके, तो रिलायंस के लिए तो पहले डिस्क्लोजर दे दें। CNBC आवाज चैनल हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। और बात करें आपकी होल्डिंग्स की, तो रिलायंस 1160 की खरीदारी है, इन्वेस्टमेंट है हैप्पीएस्ट माइंड 821 की। क्या करें दोनों पोजीशंस में? देखिए, रिलायंस में ज्यादा बात है, मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार 1380 1360 तक आ सकता है। तो वो एक क्लियर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वीकनेस काफी है और रिजल्ट के बाद कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 1380 1360 तक में स्टॉक आ सकता है। फिलहाल उसके नीचे की वीकनेस नजर नहीं आ रही है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। ऊपर में मुझे लग रहा है जहाँ पे टारगेट की बात है 1520 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस में होल्ड करने की सलाह है। अभी भी चार्ट मंथली अभी भी मजबूत है। हैप्पीएस्ट माइंड की जहां तक बात है 580 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 580 इसका वीकली सपोर्ट है, अगर उसके नीचे जाता है तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है। टारगेट की जहां तक बात है 655 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे। ओवरऑल चार्ट में अभी भी कोई बुलिशनेस नजर नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 580 नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा और 655 का ऊपर में टारगेट। ओके, एक BEL का इन्होंने और जिक्र किया था, 280 की बाइंग है इसमें बताइए प्लीज क्या करें? BEL काफी इन द मनी है और वैसे इसका मजबूत सपोर्ट जो बना है वो 360 के आसपास बना है। तो 160 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओवरऑल चार्ट काफी मजबूत है और वैसे मार्केट पे भी अपने हाइस के आसपास ही अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो 360 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लग रहा है मोमेंटम अगर बनता है तो वापस स्टॉक 420 तक जा सकता है, पर स्टॉप लॉस 360 का जरूर लगा कर। ओके, बुद्धदेव मलिक अगले व्यूअर बिहार से हमारे साथ कनेक्टेड है। मलिक साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सवाल लेने के लिए। मैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरे पास इंडियन बैंक का शेयर है 630 का रेट में, तो वो क्या करना है? अभी निकल जाना है और प्रॉफिट बुक करके और होल्ड करना? पूछ लेते हैं क्या सजेशन है। इंडियन बैंक 630 की बाएंगे, 652 पर बंद हुआ तो इनके भाव से थोड़ा सा ऊपर है, छोटा मुनाफा लें या रखें इसे भी? क्या सजेशन? काफी अच्छा बना है। इनफैक्ट अगर SBI के अलावा कोई दूसरा स्टॉक इसमें अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है वो इंडियन बैंक में आपको काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। इनफैक्ट
सब रिसेंट हाई के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है स्टॉक 675 680 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो 680 के टारगेट के साथ स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। जस्ट अपने कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले, 635 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 680 685 वहां तक स्टॉक जा सकता है। ओके, अवधेश हैं अगले व्यूअर हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। अवधेश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास संबंधन मदरसन के शेयर है मैम, 600 क्वांटिटी है 101 के प्राइस में मैम, और एक फिनोलेक्स केबल है मैम 60 शेयर है मैम 919 के रेट से मैम। मैम एक क्वेश्चन और मैम, मेरा वेदांता है मैम 500 क्वांटिटी है 342 के रेट में, प्लीज राय दे दीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल देंगे। मुझे बताइए आपने वेदांता कहा या मेदांता? मैम वेदांता वेदांता वेदांता, ओके। आपकी बाइंग क्या है? मैम 342 एट द रेट ऑफ 342 रेट है मैम, 600 क्वांटिटी है मेरे पास। ठीक है 342, ठीक है राय दे देते हैं। तो पहले संवर्धना मदरसन 101 की बाएंगे, फिनोलेक्स केबल 919 और वेदांता 342। बताइए सजेशंस इनकी पोजीशंस पर। देखिए तीनों में सबसे मजबूत चार्ट, क्योंकि इन्होंने काफी फास्ट पूछा, तो मदरसन का पहला जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 99 रुपीज के आसपास इनको मेंटेन करना चाहिए। नो डाउट इनके बाई प्राइस 101 है, स्टिल 99 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, चार्ट काफी अच्छा है और 111 तक के टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक्सीलेंट चार्ट है, मुझे लग रहा है 111 तक के टारगेट्स इसमें जरूर बनेंगे। दूसरा स्टॉक जहां तक इन्होंने बात की, फिन केबल्स की जहां तक बात है, 880 का एक मजबूत सपोर्ट है। ओवरऑल चार्ट अपने वीकनेस है, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि 880 का स्टॉप लॉस लगाना है, 880 नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा और 975 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे। अगर मोमेंटम बनता है तो 970 तक इसमें ये स्टॉक जा सकता है। तीसरा स्टॉक इन्होंने वेदांता पूछा, वेदांता में नीचे में 435 ये इमीडिएट बेस है, इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मोमेंटम अभी भी ठीक ठाक है, पर ऊपर में 470 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो 470 के आसपास आता है तो एक बार का एग्जिट करने की सलाह रहेगी, और नीचे में 435 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, चलिए बात करते हैं अगले व्यूअर से, और अब हैं विनोद कुमार सवाल पूछने के लिए केरला से। विनोद नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी मैडम, हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मेरे पास HDB फाइनेंस का 205 शेयर है, 844 का प्राइस है, और REC का 233 शेयर है, 409 का प्राइस है, और IOC का 553 शेयर है, 169 का प्राइस। और अभी ये 1 साल के आसपास हो गया IOC, और REC को भी 6 महीना के ऊपर हो गया। अभी क्या करने का है इसमें, थोड़ा बता दीजिए। पूछ लेते हैं। REC 409 और HDB फाइनेंशियल 844 इन्वेस्टमेंट है आपकी है? हाँ 1 साल जैसा तो हो गया। अभी HDB तो अभी लिया हुआ है, बाकी सब तो 1 साल के आसपास हो गया। और IOC में बाइंग क्या बताई आपने? 169। चलिए बताइए अरुण, इनके भी 3 सवाल हैं। IOC 169, REC 409, HDB फाइनेंशियल रिसेंट लिस्टिंग है, तो आई एम नॉट श्योर आप कितने कंफर्टेबल है कमेंट करने में, बट 844 इन्होंने मेंशन किया। पहले जहां तक IOC की बात है, IOC का एक्सीलेंट चार्ट है। अगर तीनों ही स्टॉक को कंपेयर करें, IOC मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट रहेगा, तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। 140 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अगर इन्वेस्टमेंट पोजीशंस है तो भी 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर मोमेंटम बनता है तो 175 तक मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक में अच्छा मोमेंटम बन सकता है, तो IOC डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है, और 175 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगेन HDB फाइनेंशियल आपने सही कहा, रिसेंट लिस्टिंग है, तो वहां पे तो डेफिनेटली कोई कमी रहेगा नहीं, क्योंकि चार्ट ज्यादा बने नहीं है, तो वहां तक एक फंडामेंटल व्यू लेंगे तो ज्यादा बेटर है। पर IOC डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। REC का अगेन चार्ट मजबूत है, रिसेंट प्लेस के आसपास ही चला है। इनफैक्ट मार्केट के बाद आज रिजल्ट आया, रिजल्ट पे कल एक इम्पैक्ट स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा। स्टिल जहां तक लेवल्स की बात है, 385 का एक सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोमेंटम बनेगा तो 435 तक स्टॉक जा सकता है, तो IOC सबसे मजबूत है, उसको डेफिनेटली होल्ड करें, और REC में 385 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये राय रही इनके लिए। REC 385 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, IOC में भी बने रहने की सलाह है, या 140 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज जब वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री बने हुए हैं। अब कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से ले लेते हैं, और सवाल एक हमें भेजा है सरोज ने,
बिरला सॉफ्ट 432 की बाइंग है, विप्रो 265 की बाइंग है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है, बताइए। विपाल जी, जहाँ तक विप्रो की बात है, विप्रो अभी भी चार्ट थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहा है, और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, 250 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। नो डाउट निफ्टी आईटी पर ब्रेकडाउन है, इससे स्टॉप लॉसेस जरूर लगाए। बिरला सॉफ्ट अगेन इस पर ब्रेकडाउन है, ये स्टॉक मुझे लग रहा है धीरे धीरे वापस 370 360 तक फिसल सकता है। तो बिरला सॉफ्ट सेल ऑन राइज कर दे, मैक्सिमम 210 450 तक भी स्टॉक आता है तो स्टॉक से निकल जाए। नीचे में 380 का एक फाइनल स्टॉप लॉस लगाए, और विप्रो में 250 का स्टॉप लॉस जरूर मिले। ओके, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। सवाल हमें एक भेजा है मनब ने, फिनिक्स मिल्स पर 1620 की बाइंग है, 2 हफ्ते पहले ही खरीदा है, टारगेट स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं अगले 2 से 3 महीने के लिए। काफी वीकनेस है, इनफैक्ट रियलिटी में देखें तो पहला स्टॉक था जिसने वीकनेस दिखाना शुरू किया है। नीचे में 1400 के आसपास एक मल्टीपल वीकली सपोर्ट है, तो फिलहाल सपोर्ट के आसपास है, पर स्टिल वीकनेस काफी ज्यादा है, इसलिए 1400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पहला टारगेट 1520 का रहेगा, जो कि बॉलिंगर का मिड बैंड है। 1520 के ऊपर निकलता है देन ये स्टॉक 1580 1600 तक बढ़ सकता है। चूंकि वीकनेस है स्टॉक में, इसलिए 1400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1520 और 1580 दो ऊपर में। ओके, एक सवाल लेते हैं। निशान सिंह ने लखनऊ से भेजा, एनटीपीसी ग्रीन पर 500 शेयर्स हैं, 100 रुपए का भाव है। ये भी चार्ट साइडवेज है, और इनफैक्ट काफी स्टॉक साइडवेज काफी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, और कोई मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल नहीं रहा है। नीचे में 103 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि लगभग 3 हफ्तों के लोस है। चूंकि अभी 107 के आसपास है, इनके बाई प्राइस के ऊपर है, तो 103 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। ऊपर में टारगेट 112 115 ये इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। ओवरऑल कोई मोमेंटम नहीं है, और चार्ट में और एकदम साइडवेज ये ट्रेड कर रहा है, इससे स्टॉप लॉस 103 का जरूर लग रहा है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पर। चलिए, सवाल तो इतने ही शामिल करेंगे शो में, लेकिन अरुण आपकी तरफ से कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली जी, अगेन सोना का स्पॉन्सर आज दिया है, हो सकता है कल उसका रिकमेंडेशन वापस रिपीट करे, पर जो भी स्टॉक डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम ट्रेडिंग स्टॉक है। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये रही राय आपके सभी शेयर्स पर। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।